नमस्कार दोस्तों। आपने मेरी ये कहानी भी बहुत पसंद की थी। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट की थी चाहत। आज फिर एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है धुंध और कोहरा कैसे छटेगा। ये मेरे लघु कथा संग्रह वह जो नहीं कहा से है। आनंद लीजिए। छोटे से बच्चे को झीनी सी शर्ट पहने सब्जियों पर पानी छिड़कते देखा तो कोट और गुलूबंद पहने होने के बावजूद मैं बुरी तरह ठंड से कांप उठी थी। जनवरी की हड्डियों में सीधी चुभने वाली ठंड पड़ रही थी। धुंध और कोहरा अपनी चादर ताने बैठे थे। सूरज का ताप ठंड के डर से कहीं रजाई में छिपकर बैठा हुआ था। सड़कों पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उफ, इतनी भयंकर सर्दी, और ये बच्चा यहाँ मजदूरी कर रहा है। मैं उसकी ओर बढ़ी। क्या नाम है तुम्हारा? रामू? नहीं नहीं, राजकुमार। मैं उसका आत्मविश्वास देखकर हंस पड़ी थी। पढ़ते हो? वह चुप रहा। पढ़ना चाहते हो? वह असमंजस में पड़ गया। हाँ कहे या ना। कितने साल के हो गए हो? जी ये 7 साल का है। उसका पिता अचानक बातों में कूद पड़ा था। जी ये तो घर में रहता है, आज ही जिद करके साथ आ गया है। ये तो पानी से खेल रहा था जी। पानी से? मैं तो रोक रहा था इसे सब्जी पर पानी मत डाल रहे। वह एक ही सांस में कई सफाइयां दिए चला जा रहा था। अरे अरे रुको भाई, मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ क्या? मुझे तो सब्जी खरीदनी है। हाँ ये मैं सोच रही थी कि इसे किसी स्कूल में भर्ती करवा दिया जाए तो ये पढ़ लेगा। उसकी हामी लेकर मैंने उसे एक मध्यम दर्जे के स्कूल में दाखिला करवा दिया। बेशक इसके लिए उसके घर वालों से पूरा 1 महीना युद्ध स्तर पर बहस करनी पड़ी। स्कूल के प्रिंसिपल ने आरटीई के अंतर्गत उसकी पूरी की पूरी फीस तो माफ की ही, साथ ही वर्दी और किताबें भी दिलवा दी थी। मैंने सुख की सांस ली थी। वो रोज सज धज कर स्कूल जाने लगा था। हर रोज सुबह स्कूल और अक्सर शाम को वह अपनी सब्जी की दुकान पर होता। शुरू शुरू में वो बेहद डरा सा सहमा सा रहता था। फिर धीरे धीरे उसकी झिझक खुलने लगी। प्रिंसिपल ने सुबह की सभा में स्टेज पर बुलाकर उसकी पीठ ठोकी थी। बच्चों को उससे प्रेरणा लेकर कुछ बनने की सलाह दी थी। फिर एक दिन अचानक स्कूल से फोन आ गया। वह गंदी गंदी ताश की गड्डियां बेचते हुए पकड़ा गया था, अपने ही स्कूल के 4th क्लास के बच्चों को। ये सब क्या है राजू? राजू नहीं, राजकुमार। वह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी टीचर ने बताया इससे पहले भी वह 2 बार पकड़ा जा चुका था। वो पिछले 1 महीने से यही सब करता आ रहा था। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि स्कूल की कैंटीन से टाफियां, पर्क, चिप्स और बर्गर खाने के लिए उसने ये सब किया। मैंने उसे थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा प्यार से समझाया, आखिर से ऐसा मत करना, और उसने भी एक शरीफ बच्चे की तरह सिर हिलाकर हामी भर दी थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। 15 दिन बाद ही वो फिर से दुकान पर बैठने लगा था। इस बार उसने अपने बाल नए स्टाइल में सेट करवाने के लिए अपनी किताबें और कॉपियां बाजार में बेच दी थी। एक बार तो पुलिस भी उसे पकड़ कर ले गई थी। वार्निंग देकर पिता की गारंटी पर छोड़ तो दिया, पर स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे देखकर उसने सब्जियों के ढेर के पीछे छिपने की कोशिश की थी। मैं क्या कहती? मदन ने हाथ जोड़ दिए थे। मैडम जी, आपने तो बड़ी कोशिश की इसको पढ़ाने की जी, पर इसके भाग में कभी कुछ होता ही नहीं जी। यही ठीक है, निगाह के सामने रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं, काम भी सीख जाएगा। काम ही तो करना है ये, हमारे बाद ही दुकान इसी को तो संभालनी है। मैं उन्हें शिक्षा के महत्व पर लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाने की सोच रही थी, पर मदन का इतना सारा लेक्चर सुनकर मैंने अपना इरादा बदल दिया और चुपचाप वहां से लौट आई। लौटते हुए भी सोचती रही कि ये धुंध, ये कोहरा भारत के जनमानस से कैसे हटेगा और कब हटेगा।
धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक मेरा हौसला बढ़ा सकती है। आपका एक कमेंट बाकी लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। धन्यवाद।